Hello guys, this is Anshika Jaglan and welcome to my channel AJ Learners. So today we are going to discuss about psychology according to different psychologists. Means different जो psychologist रहे हैं हमारे, जैसे कि आप नीचे फोर्थ देख भी सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी है क्या, इसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ अभी हम रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं मेन पॉइंट को, यानी कि जो हमारा इसका मेन पॉइंट है टॉपिक का, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस व्हिच स्टडीज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। यानी इसका मतलब है साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमंस के मेंटल प्रोसेसेस को, एक्सपीरियंसेस को एंड बिहेवियर को डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में। जैसे कि साइकोलॉजी जो है हमारा टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जैसे साइकी प्लस लोगस। साइकी को पुराने समय में सोल से डिनोट किया जाता था, उसके बाद कुछ टाइम बीतने के बाद उसे माइंड कहा गया। आज के टाइम में जो साइकी है उसका मतलब बिहेवियर माना जाता है साइकोलॉजी के अंदर। एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस, यानी कि किसी भी चीज की स्टडी करना, इसका मतलब होता है लोगस। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि वुडवर्थ के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी थी क्या। इनका कहना था कि स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में इंडिविजुअल की क्या एक्टिविटीज रही हैं, वो ही सबको स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है। मीन्स मतलब जैसे आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में, वही सब कुछ साइकोलॉजी कहलाएगा। हमने अभी लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि जो साइकोलॉजी है, इसे पहले कहा जाता था आत्मा, मीन्स सोल। फिर इसे कहा जाने लगा माइंड, उसके बाद इसे कहा जाने लगा व्यवहार, यानी कि हमारा बिहेवियर। ओके, तो इसके लिए वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी थी कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। मीन्स साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा खो दी। देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, फिर इसने अपना माइंड खो दिया। देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। ये सब खोने के बाद अब साइकोलॉजी में एक बिहेवियर बचा है। अगर हम बात करें वॉटसन की, कि वॉटसन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी है क्या। वॉटसन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज अ प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। मतलब ये एक ऐसा कथन है जहाँ पे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इनका मानना ये था कि जो हम बिहेवियर नोट डाउन कर रहे हैं, जो किसी भी व्यक्ति का या किसी बच्चे का जो बिहेवियर है, वही साइकोलॉजी है। इससे अलावा कुछ भी चीज हम मानेंगे ही नहीं, इनका मानना ये था। और इन्होंने बिहेवियर को ही इतना फोकस किया है बिहेवियर पे, दैट्स वाई इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा गया है। एंड नेक्स्ट वाज स्किनर। स्किनर के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या थी। इनका कहना ये था कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। मतलब जैसे कि वॉटसन ने बोला कि सिर्फ बिहेवियर से हम पता लगा सकते हैं कि साइकोलॉजी का, लेकिन नहीं, इनका मानना ये था जहाँ जितना इंपॉर्टेंट बिहेवियर है उतना ही एक्सपीरियंसेस भी है। एक्सपीरियंसेस भी और बिहेवियर भी, ये दोनों की साइंस जो है वही साइकोलॉजी कहलाती है। अब आ जाते हैं हमारे विलियम मैकडोगल। इन्हें भी चुल मची। इन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हें लगता है वो लगाओ, लेकिन मैं नहीं मानूंगा इस बात को। मेरे अकॉर्डिंग तो साइकोलॉजी जो है वो एक प्रैक्टिकल साइंस है बिहेवियर की। मतलब आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ही मेरे अकॉर्डिंग जो है साइकोलॉजी कहलाएगा। तो फिर सबने कहा भाई क्या कहना चाह रहे हो आप, हमें समझ तो नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से समझाओ। देन ही सैड, मतलब जैसे आप रेस्पॉन्ड करते हैं, इनका कहना था कि जैसे बच्चा हुआ या कोई भी रेस्पॉन्ड कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में, जैसे आप रहते हैं, जो आपका बिहेवियर है, उसको एज इट इज स्टडी करना ही मेरे अकॉर्डिंग मनोविज्ञान होगा। ये बात हमारी मैकडोगल ने बोल दी। अब हमारे चारों के चारों जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपने कथन रख दिए। फंस गए हम लोग। चलो कोई नहीं, करते हैं स्टडी से भी। हाँ जी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से एक बार आप रीड कर लें। एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीन्स ये। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है कि फर्स्ट लेबोरेटरी जो है साइकोलॉजी की, वो कहाँ पे बनाई गई थी। 1857 में बनी थी, लिप्जिंग जर्मनी में बनाई गई थी और विलियम वुंट ने बनवाई थी। ओके, नेक्स्ट। फिर अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया में कब बनी थी, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी जो है वो इंडिया में कब बनी थी, 1916 में बनी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बनी थी, डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने बनवाई थी। ओके, इंडिया में पूछे तो एन एन सेन गुप्ता ने, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1916 में। और साइकोलॉजी अगर
वर्ल्ड में पूछा जाए तो लिप्जिंग ने जर्मनी में 1857 में बनवाई थी और विलियम वुंथ ने बनवाई थी। ओके, या इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।